मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास विज्ञान विषय में पार्ट 2 चल रहा है बेटा हमारा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा कुछ देख लिया हमने इसमें कि विलयन क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है, कोलाइडल क्या है। और इसी विषय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। देखो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण क्यों करते हैं। मिश्रण में आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक घटक हैं वो उपस्थित होंगे ज़रूर। जैसे एक विलयन है तो विलयन के अंदर जो क्या होगा, विलय और विलायक 2 घटक हैं। इसी तरह 2 या 2 से अधिक घटक जो है वो किसी मिश्रण में उपस्थित हो सकते हैं। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण बेटा कभी कभी हमें जो है एक शुद्ध जो मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक घटक अपने शुद्धता के स्तर पर मौजूद होता है उसे भी पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें वो घटक अलग अलग चाहिए होते हैं अपने कार्य के लिए। कभी कभी उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिनको निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और कभी कभी अनावश्यक रूप से अनचाहे 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस तरह से हमें मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करना पड़ता है। अब मिश्रण, चूँकि सभी मिश्रण में जो घटक हैं उनका रासायनिक संगठन या भौतिक संगठन एक जैसा नहीं होता है, तो जैसा मिश्रण होगा यानी मिश्रण के अंदर जैसे घटक होंगे उनकी प्रकृति होगी, उसके हिसाब से ही हमें उसके लिए पृथक्करण विधि का चयन करना पड़ेगा। सीधे और साफ शब्दों में कहने का अर्थ ये है कि सभी मिश्रण जो हैं या सभी तरह के मिश्रणों को हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर विधि या किसी एक निश्चित विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसा मिश्रण के घटक होंगे, जैसी प्रकृति होगी, उसी के हिसाब से हमें उन्हें अलग करने के लिए विधि का चयन करना पड़ेगा। तो वही विधियां हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग देखिए कि वही विधियां हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे साथ साथ में कि वो विधि जो है वो पर्टिकुलरली या निश्चित रूप से किस तरह के मिश्रण के घटकों को पृथक करने के उपयोग में ली जा रही है। और इसमें से प्रश्न भी आता है आपका कि जैसे जो है वो कि पृथक्करण विधि को समझाइए, या रंगों को जो है डाई से अलग करने के लिए किस प्रकार की विधि उपयोग में ली जाती है, कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, उसका वर्णन कीजिए। तो चलो देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। क्या पढ़ा हमने कि जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जैसी स्थिति से उनको निकाला जाता है, जैसे खनिज वगैरह उनको खोद कर निकाल लिया हमने, तो वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। क्यों करते हैं पृथक हम लोग? क्योंकि अलग अलग करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जब अलग अलग कर लेते हैं तब हमें पता चलता है इसमें कितने घटक थे और किस तरह की प्रकृति के हैं वो। तो जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया और प्रयोग में लाना भी सुगम हो गया। उनको उपयोग में ले सकते हैं अलग अलग। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण को भौतिक क्रियाओं के द्वारा इसलिए पृथक किया जा सकता है बेटा क्योंकि वो समान रूप से उसके कण जो हैं वो समान रूप से नहीं फैले होते मिश्रण के अंदर। जैसे कि अब आप देखो भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी है। हाथ से चुनकर, है ना, हैंड पिकिंग द्वारा, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों का पृथक्करण करने के लिए विशेष तकनीक भी उपयोग में ली जाती है, कोई ख़ास टेक्निक। तो चलो देखते हैं भौतिक विधियाँ कैसे विषमांगी मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब है आगे रंग वाले घटक यानी डाई। डाई आपको पता है कि कई रंग मिले होते हैं डाई के अंदर। तो रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जाता है। सपोज देन जो डाई है वो नीले या काली स्याही में मिक्स हो गई, तो उसको हम किस तरह अलग कर सकते हैं वो विधि हम लोग यहाँ देखेंगे। क्रियाकलाप 2.4 करेंगे उसके लिए। आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वॉच गिलास रखें। वॉच गिलास कांच की एक डिश है, कांच का एक कहना चाहिए वृत्ताकार या जैसे अवतल लेंस होता है आपका, इस तरह की एक स्ट्रक्चर है वॉच गिलास, ठीक है। चित्र 2.5 में कुछ बूंद शाही वॉच ग्लास पर डाल दें। वॉच ग्लास पर क्या करना है आपको, कुछ बूंद शाही की डाल देनी है जिसके अंदर क्या हो गया, डाई मिली हुई है। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। देखो बीकर में जल है, बीकर के मुंह के ऊपर वॉच गिलास रखा है और वॉच गिलास में वो मिश्रण डाला आपने जिसको पृथक करना है। और पृथक क्या करना है हमको शाही से डाई अलग करनी है। हम शाही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण द्वारा सारा जल तो उड़ जाएगा उसके अंदर से, और हो सकता है उसके रंगों में कुछ जो है विभिन्नताएं आ जाए अत्यधिक जलने या गर्म होने से।
आप देखेंगे कि वाष्प गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है। धीरे धीरे वाष्पीकरण करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे बीकर का जल गर्म होगा उससे जो हीट निकलेगी वैसे वाष्प गिलास गर्म हो जाएगा। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वाष्प गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, यानी जो जल है उसका वाष्पीकरण हो जाए और अब वाष्प बनती हुई आपको नज़र नहीं आए, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। ये देखिए आपका सारा इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण है वो यहाँ है। वाष्प गिलास स्याही, ठीक है, किस तरह से बीकर में जल है और हम लोग इसको हीट दे रहे हैं नीचे से। हीट के द्वारा जैसे जैसे हीट ऊपर उठेगी वैसे ही वाष्प गिलास के अंदर जो स्याही है वो उसका वाष्पीकरण होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है? जल में घुले हुए रंगों का मिश्रण है। वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो गया? जल निकल गया। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि स्याही जो है या रंग वाली जो डाई है वो किस तरह से जल उसके अंदर से निकल गया और पीछे जो कलर थे वो शेष रह गए। तो ये कलर जो हैं वो क्या थे? एक विलय पदार्थ थे जो विलायक में घोले गए थे। विलायक जब निकल गया वाष्पीकरण की विधि द्वारा जो कि जल था, तो विलय पदार्थ पीछे शेष रह गए। अब है दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जा सकता है। देखो, दूध से क्रीम आपने सबने घर में बिलौना करते देखा होगा मम्मी को, दादी को, कि किस तरह से वो दही से छाछ बनाती हैं और मक्खन निकालती हैं। देखो, आपने मथनी, रई जो है या मिक्सी की सहायता से बिलोते हुए देखा होगा ना। तो दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब आप ये तो जानते हो कि जो दही है या छाछ है उससे क्रीम या मक्खन निकालने के लिए उसको मथनी की सहायता से या रई की सहायता से या मिक्सर की सहायता से क्या किया जाता है? बिलोया जाता है। लेकिन आपने देखा है कभी इसके अंदर गोल गोल घूमता है, मिश्रण तेज़ी से गोल गोल घूमता है इन यंत्रों की सहायता से। तेज़ी से घूमने से क्या होता है? जो हल्के कण होते हैं वो पूरे ऊपर आ जाते हैं, जो कि मक्खन है, और भारी जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। तो चलो देखते हैं। आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण यानी फुल क्रीम टोन्ड दूध, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। यानी जो फैट युक्त होते हैं दूध, उनको कहते हैं फुल टोन दूध। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, यानी फैट होती है। क्रियाकलाप 2.5 करेंगे। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र क्या है? यह सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन्स क्या होती है? इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। जैसे आपने देखा हैंड ब्लेंडर हो या रई हो, मथनी हो, ठीक है, मिक्सर हो, वो सब अपकेंद्रीय यंत्र होते हैं। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे होता है? कभी कभी द्रव्य में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इनको छानकर अलग नहीं किया जा सकता बच्चों। तो कैसे मिश्रण की घटकों को पृथक करने के लिए उपयोग में आती है कि जब द्रव्य में मिला हुआ कोई भी जो पदार्थ है उसके कण इतने छोटे हों जिसको कि छानकर अलग नहीं किया जा सके, तो पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, अपकेंद्रण विधि का सिद्धांत क्या है कि जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो उसके अंदर जो हल्का पदार्थ होगा, हल्के वजन में हल्के कण होंगे पदार्थ के, वो तो सारे ऊपर आ जाएंगे और भारी कण कहाँ चले जाएंगे? नीचे। इस तरह से मिश्रण जो है वो अपने घटकों में विभक्त हो जाएगा। अब इसका क्या अनुप्रयोग है, क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में देखेंगे। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसी तरह करते हैं वो प्रयोगशाला में। जब यूरिन टेस्ट किया जाता है या ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या, जैसे कोई इन्फेक्शन के लिए जो है वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई रोगाणु है, तो इस तरह से उनको अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। देखो, वॉशिंग मशीन में भी इसी आधार पर घुमाया जाता है। जब मशीन घूमती है तो आपको पता है पानी के साथ मैल के कण जो भारी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, धुलने से कपड़े हल्के हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो है आज आपको करना है, ठीक है, यहाँ से कि अनुप्रयोग करना,
करण विधि जो है, ये केंद्रीकरण विधि क्या है, पृथक करने की एक और विधि, जैसे किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाई है उसको शाई से किस तरह से अलग करेंगे हम लोग। रंग वाले घटक यानी जो डाई है, रंगीन वर्णक है, उनको नीले या काले रंग की शाई से कैसे पृथक किया जाता है। अब नीला या काला रंग अपने आप शेष बच जाएगा क्योंकि वो जल में घुला हुआ है, शाई बनी है, जल में जो है रंगों का मिश्रण ही है शाई। तो ये दोनों विधियाँ आपको कॉपी में करनी है। ओके स्टूडेंट्स।